राइचियसनेस या धार्मिकता हिंदी में उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राइट स्टैंडिंग, यानी आप परमेश्वर के सामने आप खड़े हो सकते हो। बाइबल बताती है कि आदन की वाटिका में, आदन के बगीचे में परमेश्वर आदम के साथ फेलोशिप करने के लिए आता था। In the Garden of Eden, God would come and fellowship with Adam. सो परमेश्वर आता था और आदम और परमेश्वर साथ में गार्डन में घूमते थे। So God would come and Adam and God, they would walk together in the garden. They There would was a have fellowship. communion. एक सहभागिता होती थी। मगर कहीं बाइबल नहीं कहती कि आदम डरता था परमेश्वर, कहीं नहीं बाइबल कहती आदम डरता था। But nowhere does the Bible say that Adam was afraid. मगर जैसे ही पाप आया, But as soon as the sin entered, जो वो राइट स्टैंडिंग थी परमेश्वर के साथ, जो वो खड़ा हो सकता था, उसने वो जगह खो दी। और अब जब उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, वो डर के भाग गया, छुप गया, क्योंकि अब डर आ गया कि ये मुझे मार डालेगा। आप जानते कितने दुख की बात है, आज भी कितने मसीह लोग दशमांश क्यों देते हैं? क्योंकि डरते हैं कि अगर दशमांश नहीं दिया तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पिता है आपका। सो कई मसीहों की आज भी नींव क्या है? वो डर है कि डर परमेश्वर क्या करेगा, हमारे साथ कुछ गलत कर देगा अगर हमने ये नहीं किया तो। और क्योंकि हमेशा they don't know if they have a right standing, so they are constantly working. When they fast more, they feel now I have a right standing, but when they make a mistake, they think I cannot stand before God now. और हमेशा वो इस कश्मकश में है, उनको नहीं पता कि परमेश्वर के सामने जा सकते हैं वो या नहीं जा सकते हैं। जब थोड़ा उपवास करते हैं लगता है अब तो जा सकते हैं, जब गलती होती है कहते हैं अब तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सो एक राइट स्टैंडिंग है जो मनुष्य अपने कर्मों से कोशिश कर रहा है परमेश्वर के सामने खड़े होने की। So there is a right standing that man is trying to earn by his works. और एक ऐसी राइट स्टैंडिंग है जो मसीह यीशु पर विश्वास करके आपको दी जाती है। And there is another right standing that is given to you by faith on Christ. Not something that you can earn by your works, but something that you receive as a gift. वो ऐसी चीज नहीं है जो आप कर्मों से कमा सकते हो, वो एक गिफ्ट की तरह आप लेते हो बस। क्यों शैतान लड़ता है कि ये मैसेज कलीसिया तक ना पहुंचे? Why does the devil fight that the church should not know this message? क्योंकि जिस दिन आपको पता लग जाता है कि आप परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता बन चुके हो, you have been made the righteousness of God in Christ Jesus, you stop begging and you start commanding as a son. जिस दिन आपको ये मालूम हो जाता है कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो, आप भीख मांगना बंद करके एक पुत्र की तरह आदेश देना शुरू कर देते हो। उद्धार ना मुझसे शुरू हुआ था ना मुझसे खत्म होगा, मेरा उद्धार मसीह यीशु से शुरू हुआ था और मसीह यीशु पे खत्म होगा। Salvation did not begin with me, neither will it end with me. My salvation began with Jesus and it will be fulfilled with him. लोग कहते हैं अच्छा फिर आप ये सिखाओगे तो लोग कुछ भी करेंगे। People say, oh, if you teach this, then people will do whatever they want. लोग तो वैसे भी कुछ भी कर ही रहे हैं जो उन्हें करना है। People are anyways doing whatever they want to do. But tell me one thing. लेकिन एक बात बताओ, Let me ask you. आपसे पूछता हूं मैं, Two people. दो लोग, One is looking at himself एक अपनी ओर देख रहा है, and one is looking at Christ. एक मसीह की ओर देख रहा है। Tell me, मुझे बताओ, who will be transformed more? किसकी जिंदगी ज्यादा बदलेगी? Because the Bible says you become what you behold. क्योंकि बाइबल कहती है जिसे आप देखते हो उसकी तरह आप बन जाते हो। मेरा विश्वास, हमारा विश्वास हमसे शुरू नहीं होता, हमारा विश्वास मसीह के काम जो मसीह ने हमारे लिए किया उससे शुरू होता है। Our faith does not begin with us. Our faith begins from what Christ has done. Amen. Most believers have never heard the full message of righteousness. ज्यादातर विश्वासियों ने धार्मिकता का पूरा संदेश भी नहीं सुना कभी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे मसीह जब आप उनको कोई भी मिलेगा ना कि मेरी लाइफ में दिक्कत है, बताइए क्या बोलेंगे? फास्ट करो ज्यादा, प्रे करो ज्यादा। Most believers, if you meet them and tell them there's a problem in your life, they'll say fast more and pray more. No, the revelation is not, fasting is important. हाँ, उपवास जरूरी है,
But the revelation is hidden in knowing what Christ has done for you. लेकिन प्रकाशन ये जानने में छुपा है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है. Amen? So कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको नहीं पता धार्मिकता के मैसेज के बारे में. उन्हें पता है हमारे पाप क्षमा हो गए, हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन. So many believers don't know about the righteousness of God. They know their sins are forgiven. One day they will go to heaven. But they still feel unworthy. लेकिन अभी भी अपने अंदर वो अयोग्य महसूस They करते हैं. still feel unaccepted. अभी भी लगता है कि वो ग्रहण नहीं किए गए. They still feel like that prodigal son who say, I'm not worthy to go near God. अभी भी वो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ. They wonder if God hears our prayers. वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता भी होगा या नहीं. ओ प्रभु इस बंदे की प्रार्थना इसलिए सुनता है ना क्योंकि ये तो पूरी रात घुटने में प्रार्थना करता है और उपवास करता है. Oh, God hears this guy's prayer because he's on his knees all night long and he's praying all night long. Because we have never understood क्योंकि हम कभी समझे ही नहीं the message of righteousness. धार्मिकता के संदेश को. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हो, the day you got born again, जिस दिन आपने नया जन्म पाया था, you were made the righteousness of God in Christ Jesus. आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हो मसीह में. You don't earn righteousness, आप धार्मिकता कमा नहीं you सकते, become righteous. आप धर्मी बनते हो. Okay, let me take you to हम चलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में. 2 Corinthians 5. Let's see what the Bible says, okay? देखते हैं बाइबल क्या कहती है. आप जानते हैं रिलीजन, धर्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? The biggest problem of religion is धर्म पूरा फोकस आप पे डालता है. religion puts the entire focus on तुझे you. ये करना होगा, You have to do तब तेरे this. साथ ये होगा. Then you will have जब this. तू ये करेगा When you do this, तो तब परमेश्वर ये करेगा. then God will do that. That's religion. ये धर्म है. Gospel is all about Christ. सुसमाचार पूरा का पूरा मसीह के बारे में है. सुसमाचार कहता है क्योंकि मसीह ने ऐसा किया इसीलिए अब तेरे साथ ऐसा होगा. क्योंकि मसीह ने कोड़े खाए इसीलिए तू चंगा हो गया. क्योंकि मसीह श्रापित ठहरा इसीलिए तू आशीषित है. क्योंकि मसीह रिजेक्ट किया गया इसीलिए तू अपनाया गया है. The gospel says because it happened to Christ, so now you can have this. क्योंकि वो उसने कोड़े खाए तुम चंगे हो चुके हो. Because he became accursed, so you are blessed. Righteousness is not earned by good behavior. धार्मिकता अच्छे व्यवहार से नहीं कमाई जाती. Righteousness is not a goal. धार्मिकता एक उद्देश्य नहीं है. Righteousness is a gift. धार्मिकता एक गिफ्ट है. And this gift is given to you the day you are born in God's house. और ये गिफ्ट आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने परमेश्वर के घर में जन्म ओ लिया. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? You didn't hear. धार्मिकता का दान आपको उसी दिन परमेश्वर ने दे दिया जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपने नया जन्म पाया. The gift of righteousness was given to you the very day you were saved, you received Jesus. और ये मनुष्य अगर मनुष्य की धार्मिकता है तो फिर कोई ज्यादा धर्मी है, कोई कम धर्मी है. If it is the righteousness of man, then some are more righteous, some are less righteous. जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा उपवास करता है. मगर दिक्कत ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता इतनी कमजोर है कि एक भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता. क्योंकि बाइबल बताती है जिसने एक छोटी सी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया. The righteousness of man is so feeble and so weak that if someone broke one law from 613 commandments, Bible says he has broken the entire law. So लोग आज बोलते हैं अरे देखो वो व्यभिचारी है. People say, oh look, he's an adulterer. उस एक आज्ञा तोड़ी, व्यभिचार न कर. He broke one commandment, do not commit तो लोग adultery. कहते हैं देखो वो. तो लोग क्या करते हैं ना, people are selective in a way. Understand? मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप समझो. पूरी दुनिया में ना people live as selective sinners. So what they do is they criticize the sins that they don't do. But there is not one who can stand before God as perfect.
So, पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना वो चुनकर पाप करने वाले लोग हैं। तो जो पाप नहीं, चुनकर पाप नहीं, चुनकर न्याय करते हैं। चुनकर न्याय करते जो हैं। मैं नहीं करता, हाय 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 हाय, व्यभिचार कर दिया इस व्यक्ति ने, छी छी छी, कलीसिया जा रहा है 4 साल से। So, देख, मगर जो जलन और ईर्ष्या मेरे अंदर है, जो कोई नहीं देखता, वो ओके है, क्योंकि वो मैं करता हूं। but the jealousy, the bitterness that I carry, nobody sees that, so that is okay. Because I मगर do it. परमेश्वर कह रहा है, हाँ उसने व्यभिचार किया तो उसने 613 आज्ञाएं तोड़ दी, वो भी पापी है। मगर तूने जो घमंड किया, तूने भी 613 आज्ञाएं तोड़ दी, तू भी उसी कैटेगरी में है। ये चुनकर पाप करना या चुनकर न्याय करने की मानसिकता की यही दिक्कत है। अरे 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 अरे, देखो देखो, शराब पी रहे, चर्च जा रहा है 6 साल, शराब पी Oh, रहा है। look, he's drinking. He goes to church 6 years. He's drinking. मगर जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, बाइबल कह रहा है मूर्ति पूजा ऐसी, भाई तू भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है लालच करके। But the one who has greed in his heart is like idolatry, and you're committing idolatry by having greed in your heart. दूसरा व्यक्ति जो रिबेलियन में है, बलवा करता है, अरे मेरे सर के ऊपर कोई नहीं है, बाइबल कहती है वो विच क्राफ्ट है, तू जादू टोना कर रहा है। Another one that has rebellion in his heart is committing witchcraft in the sight of God. सो कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? मनुष्य धार्मिकता नहीं स्थापित कर सकता अपने कर्मों से। इस बात को समझ जाओ एक बारी और हमेशा के लिए। So who can stand before God in their own righteousness, in their own works? Not even one. No man can stand before God in their own righteousness. फिर हम चेलों की तरह बोलेंगे कि प्रभु ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। And then we will be like disciples and we'll say, Lord, this is so difficult. Man cannot do this. And Jesus will say, what man cannot do, God can do it. Amen. That means I can never ever become righteous। चाहे मैं हिमालय पर्वत में चला जाऊं, 60 साल तपस्या करूं, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार मेरे मन में आया, मैं परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी हो गया। इसीलिए कोई मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। कौन फिर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? So then who is that person that can stand before जवाब God? है कोई नहीं। The answer is not even इसीलिए one. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, That's why God sent his own son, जो हमारे लिए पाप बन गया। who became sin for our sake. उसने पाप करा नहीं, ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है वो पाप बन गया। Here carefully Bible says he did not commit any sin, but he became sin. यीशु ने क्या किया? वो पाप बन गया। Jesus became sin. क्योंकि पाप कर्म नहीं, पाप एक स्वभाव है जिससे आपको वो कर्म कराता है। एक कुत्ता क्यों भौंकता है? Why does a dog bark? क्योंकि वो कुत्ता है। Because it's a dog. क्योंकि वो भौंकता है इसलिए वो कुत्ता नहीं है। Because he एक barks, इंसान he's not a dog. भौंकेगा तो कुत्ता नहीं बनेगा। Even if a man barks, he'll not be a dog. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंसान मिमिक्री कर सकता है और एग्जैक्टली वैसी भौंक सकता है जैसे कुत्ता भौंकता है, क्या वो कुत्ता बन जाएगा? नहीं। A human वो can एक mimic. इंसान है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। A human can mimic barking and pretend to be a dog, but he will not be a dog. वो कुत्ता स्वभाव से कुत्ता है पहले, कर्मों से नहीं। कर्म तो बाद में आएंगे स्वभाव के, क्योंकि कुत्ते का डीएनए है, कुत्ते का स्वभाव है, इसलिए वो भौंकता है। The dog is a dog by very DNA, and because the dog has the nature of DNA, that's why the dog has the works आपको of सुसमाचार समझना पड़ेगा। हम पाप में गर्भधारित हुए, पाप में हमारा जन्म हुआ, हम स्वभाव से पापी थे, इसीलिए पाप कर रहे थे। We were conceived in sin. We had the nature of sin. That's why we were sinning. अब जब हमारा कंसेप्शन, इसको क्या बोलेंगे, हमारा गर्भधारण ही पाप में हुआ और हम पापी ही पैदा हुए, तो कैसे हम वो कर सकते हैं कि हम अपने आप को उद्धार दे सकें अपने कर्मों से? When we were conceived in sin, when we carried that nature of sin, what could we do to save ourselves from that sin nature? एक तोता बात करने लग जाता है, मिट्ठू, क्या वो इंसान हो जाता है? A parrot starts to speak. Does it become a human? एक कुत्ता अगर 2 पांव में चलने लग जाए, क्या वो इंसान हो जाएगा? If a dog starts walking on two feet, does it become a तो human? वैसे ही पापी, जो पाप में हमारा गर्भ धारण हुआ, अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम धर्मी नहीं बन सकते। हम पापी पैदा हुए जो पुण्य करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंदर स्वभाव क्या था? But inside the nature was पाप का। of a sinner. So before we need forgiveness of sins, we need deliverance from sin. तो पापों की क्षमा से पहले हमें पाप के स्वभाव से छुटकारा चाहिए। नहीं, आप समझ रहे हैं? You don't understand. समझो इस बात को। Understand this.
पाप तो क्षमा हो गए, मगर अगर स्वभाव नहीं बदला Even if sins were forgiven, तो but आप फिर वही करते रहोगे भाई। even if sins were forgiven, but if nature was not changed, you will keep doing the same things. तो हमें केवल पापों की माफी नहीं चाहिए, हमें पापों का से छुटकारा चाहिए। That's why Jesus didn't just come to forgive sins. Jesus became sin. वो स्वभाव के साथ एक हो गया यीशु। इसीलिए यीशु ने सिर्फ पाप क्षमा नहीं किए, he became sin, he became one with that sin And nature. he took that sin nature and he crucified it on the cross. उसने वो पाप का स्वभाव लिया और उसे क्रूस पर नाश कर That's दिया। why Bible says your old man was crucified on the cross. इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर नाश तो कर जब दिया आप गया। क्रूस को देख रहे हो तो आपके पाप का स्वभाव क्रूस पर नेल किया गया, क्रूस पर उसको नाश किया गया। यीशु पाप बन गया। Jesus became sin. He didn't do sin, उसने पाप किया नहीं, he became वो sin. पाप बन गया। Today आज we don't do righteous, we became righteous. हम भी धर्मी काम करते नहीं, हम धर्मी बन जाते हैं। In Christ Jesus, मसीह यीशु we में became the righteousness of हम God. परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। मनुष्य की धार्मिकता नहीं, Not the righteousness of man, परमेश्वर की धार्मिकता भैया। the righteousness of और God. परमेश्वर की धार्मिकता परफेक्ट धार्मिकता है, परफेक्ट। And God's righteousness is perfect.